हेलो, माय नेम इज़ प्रभव शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो हमने इसके पिछला वाला जो लेक्चर था उसमें हमने अपने यूनिट नंबर 9 जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको शुरू किया था। और हमने जो भी बेसिक चीज़ें थी हमारे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में वो पता कर ली थी, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होता क्या है। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का जो विंडोज वाला पार्ट है उसका हमने फुल फॉर्म देखा था। उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस एंड वर्क स्टेशन। फिर हमने बात की थी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो होता है वो सीरीज ऑफ अ ग्राफिकल इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होता है वो एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और GUI पे बेस होता है, जो कि होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इंटरफेस की जब हमने बात की थी तो मैंने आपको बताया था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है। इसके बाद मैंने बात की आपसे कि यूजर जो होता है वो इजीली इंटरेक्ट कर सकता है हमारे अलग अलग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन से विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। यानी कि अगर आपको कोई चीज को एक्सेस करना है आपके कंप्यूटर के अंदर, उसको यूज करना है, तो आपको किसके थ्रू करना पड़ेगा? आपके विंडोज के थ्रू करना पड़ेगा। विंडोज आपका बोल सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है विंडोज आपका, ताकि आप जो भी आपकी एप्लीकेशन है उनको क्या कर पाए, रन कर पाए। ठीक है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो आज, तो पढ़ाई कर रहे हो तो किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ही पढ़ाई कर रहे हो, तो आप एक्सेस जो लेक्चर्स कर पा रहे हो अपने सारे, वो एक प्लेटफॉर्म की वजह से ही कर पा रहे हो। तो विंडोज वो एक प्लेटफॉर्म है जिससे अलग अलग चीजें आप एक्सेस कर सकते हो, अलग अलग चीजें यूज कर सकते हो और चला सकते हो। ठीक है, फिर हमने बात की थी जो हमारे वर्जन ऑफ MS विंडोज होते हैं। तो सबसे पहले हमने विंडोज NT की बात की थी। जो हमारा पहला वर्जन आया था वो विंडोज MT आया था और इट इज ओनली स्पेसिफिक फॉर बिजनेस ओनली। मतलब कि ये जो विंडोज NT था वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था? बिजनेसेस के लिए ही बस था। बिजनेस आप जानते होंगे, जैसे कारोबार होते हैं हमारे, जो उन्हीं के लिए बस था ये। जो NT का फुल फॉर्म था वो न्यू टेक्नोलॉजी था और बेस था 32 बिट पे। फिर हमारा विंडोज 95 आया। 95 में आया जिसका नाम विंडोज 95 था। ये मेनली कंज्यूमर ओरिएंटेड था, यानी कि जो लोग यूज कर रहे हैं उनके उनके ऊपर भी ध्यान में रख के इसको बनाया गया था। यानी कि जो कंज्यूमर होते हैं, जो घर में कंप्यूटर यूज हो रहा था, उसको भी ध्यान में रख के ये बनाया गया था। ठीक है, और फिर इसके बाद विंडोज 98 आया। विंडोज 98 में अपना DVD और USB ये सब क्या था, सपोर्ट कर सकते थे हम। ठीक, फिर विंडोज ME था हमारा। तो विंडोज ME जो था वो था, इसका ME का फुल फॉर्म था मिलेनियम। मिलेनियम उस जो हमारा 2000 बाद के वाला एरा है, 2000 बाद के बाद वाला जो समय है उसको हम मिलेनियम बोलते हैं। तो उसके बाद आया था, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? विंडोज मिलेनियम बोल रहे हैं। मिनिमम स्टोरेज 64 MB थी और मैक्सिमम स्टोरेज इसकी 4 GB थी। फिर हमारा विंडोज XP आया। तो 25 अक्टूबर 2001 में हमारा विंडोज XP आया। इट वाज फॉर होम यूजर। मेनली किसके लिए था? ये होम यूजर के था, होम यूजर के लिए था। एटलीस्ट 64 MB इसमें क्या थी? रैम थी। ठीक है, VGA, CD-ROM, DVD-ROM, स्पीकर, हेडफोन, सबको ये सपोर्ट करता था। काफी ज्यादा सक्सेसफुल था विंडोज XP। काफी टाइम तक इसने मार्केट पे राज किया था। ठीक है, बहुत टाइम तक ये चला था। आप बात कर सकते हो आज से 4 से 5 साल पहले तक भी विंडोज XP हम यूज करते थे। फिर हमारी बात आती है विंडोज विस्टा के बारे में। तो विंडोज विस्टा जो था वो भी हमारा एक अपग्रेडेड वर्जन था XP का। ठीक है, पर उसमें कुछ प्रोसेसर की लिमिटेशन आ गई थी कि पेंटियम के ऊपर जो प्रोसेसर होते हैं, जैसे कि आपके मोबाइल में प्रोसेसर होते हैं, वैसे ही आपके सिस्टम में भी प्रोसेसर होते हैं। तो एक पर्टिकुलर प्रोसेसर के ऊपर ही ये काम करता था। यहाँ पे इसमें क्या थी? ये लिमिटेशन थी। फिर हमने विंडोज 7 के बारे में बात की। विंडोज 7 64 बिट को भी सपोर्ट करता था। 22 अक्टूबर 2009 में इसका ये आया था। ठीक है, उसके बाद MP4 वगैरह सपोर्ट करता था। इसका जो सेफ्टी था, फायरवॉल था। फायरवॉल इज फॉर सेफ्टी। फायरवॉल भी यूज फॉर सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब क्या होता है? फायरवॉल होता है। ठीक है, आप सिंपल अगर भाषा में समझोगे तो फायरवॉल यानी सेफ्टी। तो सेफ्टी इसकी काफी बेहतर थी विथ कंपैरिजन टू इट्स प्रीवियस जनरेशन। इसके प्रीवियस जनरेशन से अगर हम तुलना करें तो इसकी जो सेफ्टी थी वो काफी बेहतर थी। फिर विंडोज 8 जो है वो 26 अक्टूबर 2012 को आया। 64 बिट के हिसाब से सपोर्ट करेगा। वो क्या करता था? वो न्यू टेक्नोलॉजी जितनी भी थी सबको सपोर्ट करता था। और लास्ट जो अभी जनरेशन हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा विंडोज 10 और ये आया था हमारा 2015 में। जो FB ट्विटर वगैरह को भी सपोर्ट करता था। बेटर देन जो हमारी प्रीवियस जनरेशन था उनसे बेटर था ये। फिर हमने बात की थी डेस्कटॉप क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था डेस्कटॉप जो होता है, जो पहली स्क्रीन, जैसे आप कंप्यूटर को चालू करते हो जो आपको पहली स्क्रीन दिखती है, जैसे ही आप ये कंप्यूटर को चालू करते हो तो आपको जो पहली स्क्रीन दिखती है इसको हम क्या बोल देते हैं? डेस्कटॉप बोल देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा था कि डेस्कटॉप में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको मैंने 4 चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताई थी। होती बहुत सारी चीजें हैं, 4 चीजें इंपॉर्टेंट बताई थी। पहला होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर आपको बताता है जितनी भी आपकी फाइल्स अंदर अवेलेबल है, जितनी भी आपकी फाइल्स अंदर अवेलेबल है, ये सारी चीजें आपको कंप्यूटर में दिख जाती हैं। अब इसके अंदर आ जाता है आपका रिसाइकल बिन और दूसरा आपका आ जाता है, ठीक है, रिसाइकल बिन भी मैंने आपको दिखाया था। ये आपका रिसाइकल बिन यहाँ पे बना होता है। ये दो चीजें तो आपके हर कंप्यूटर में होती ही होती है। ठीक है, बाकी सारी चीजें आप चाहो तो अलग कर देते हो, ये वाली चीजें तो होती ही होती है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे इसको अलग करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है ना। तो ये दो चीजें तो होंगी होंगी, साथ में आपका डॉक्यूमेंट और डाउनलोड्स वगैरह भी होता है ना। तो बेसिकली हमने 4 चीजें देखी थी, रिसाइकल बिन, नेटवर्क और डॉक्यूमेंट। नेटवर्क भी मैंने आपको दिखाया था, अंदर यहाँ नेटवर्क भी होता है। ठीक है, ये यहाँ पे आपका नेटवर्क भी होता है। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। ठीक, अब आज और आगे की जो चीजें हैं सब चीजें मैं आपको दिखाते चला जाऊंगा, ताकि आपको आराम से क्या आ जाए, समझ में आ जाए कि क्या चीजें हमको कवर कर रहे हैं और क्या क्या चीजें हमको एग्जाम के हिसाब से समझ में आनी चाहिए और हमको पढ़नी है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे वो करेंगे टास्क बार।
जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे वो है हमारा टास्क बार। ठीक है, टास्क बार। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे, एक मिनट दीजिएगा मुझे थोड़ा। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है हमारा टास्क बार। ठीक है, तो टास्क बार क्या होता है? सबसे पहले हम समझते हैं कि टास्क बार होता क्या है। तो इनिशियली द लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार, ये आपको जो लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार दिख रहा है, ये जो आपका मेरा कर्सर जहाँ पे जा रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? टास्क बार बोलते हैं। ये देखिए, ये जो लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार आपको दिख रहा होगा, ये जहाँ पे ये मेरा सारी जो चीजें खुली हैं वो दिखा रहा है, इसी को हम बोलते हैं टास्क बार। तो द लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार इज नोन एज टास्क बार। द लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार इज कॉल्ड टास्क बार। जो हमारा लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार है उसको हम क्या बोलते हैं? टास्क बार बोलते हैं। ठीक है, व्हेन वी ओपन अ प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम या विंडो जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे खुल जाता है। जैसे मेरा अभी यहाँ पे एज खुला हुआ है तो दिख रहा है, यहाँ पे मेरा ओबीएस खुला हुआ है तो दिख रहा है। ठीक है, और कोई भी चीज मैं खोलूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे माई कंप्यूटर खोला, ये मेल था सॉरी, यहाँ पे अगर मैंने माई कंप्यूटर खोला तो यहाँ पे वो दिखने लगेगा, यहाँ पे वो डार्क हो जाता है ना, यहाँ पे देखिए नहीं डार्क हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपकी इसमें दिखाती है, जो भी चीज आपने खोली है यहाँ पे दिखाता है। तो व्हेन वी ओपन दी प्रोग्राम, व्हेन वी open a program or any window, a program or any window, then the button of that program will be displayed on the taskbar. Then the button of that program will be displayed on the taskbar. देखिए, मैं आपको सीधे एग्जांपल से बताता हूँ ताकि आपको कुछ भी पढ़ना वढ़ना ना पड़े। क्या चीज खोल लूँ मैं? जैसे मैं यहाँ पे रिसाइकल बिन खोल देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ नीचे देखना, तो ये मूवीज खोल देते हैं। ठीक है, ओपन एम्प्टी है, चलिए ठीक है, ये तो नीचे नहीं आया क्योंकि एसी के अंदर आ जाता है। ये खोल लेते हैं हम। ये नहीं खोलना चाहिए था। ठीक है, खुलेगा। जो भी चीज वैसे हम खोलते हैं तो वो नीचे हमको दिखने लगता है। ठीक है, कोई भी चीज अगर मैं ओपन करूंगा तो वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मेरी तो कुछ चीजें यहाँ पहले से हैं, अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज मैं खोलूंगा जो यहाँ पे नहीं है तो फिर वो यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, जैसे अभी यार मैंने ये खोला फिल्मोरा, तो अभी यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है उसको खोलने में, तो वो इनिशियलाइज वगैरह करके देखिएगा आप, लास्ट में यहाँ पे वो नीचे उसका आइकन बन जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम कोई चीज ओपन करते हैं तो वो टास्क बार में आ जाती है। ठीक, तो जनरली टास्क बार आपका क्या है? जो लॉन्ग हॉरिजॉन्टल जो आपकी विंडो है इसी को हम क्या बोलते हैं? टास्क बार बोलते हैं। जो आपकी लॉन्ग हॉरिजॉन्टल विंडो है इसी को हम क्या बोलते हैं? टास्क बार बोलते हैं। ठीक है, अब टास्क बार ना 3 पार्ट से होता है जनरली।
टास्क बार कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ये देखिए यहाँ पे नीचे खुल गया, अभी नहीं था यहाँ पे, तो जो भी चीज़ आप ओपन करोगे वो यहाँ पे खुल जाएगी। ठीक है, चला गया वो। तो यही मैं आपको दिखा रहा था, बस इतना ही समझ लो आप। इतना ही पूछेगा आपसे कि टास्क बार क्या होता है, तो टास्क बार वो बार होता है कि जब भी कोई एप्लीकेशन हम ओपन करते हैं तो नीचे हमको क्या आ जाता है, दिखा देता है। ठीक, तो जनरली टास्क बार कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। जनरली जो टास्क बार है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है आपका स्टार्ट बटन, सेकंड आपका होता है मिडिल सेक्शन, और थर्ड आपका होता है नोटिफिकेशन एरिया। ठीक है, ये 3 मेनली आपके क्या होते हैं, पार्ट होते हैं आपके टास्क बार के। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्ट बटन की, काफी इंपॉर्टेंट है आपका स्टार्ट बटन। ठीक है, या स्टार्ट मेन्यू बोल सकते हैं हम। तो पहले हम बात करते हैं स्टार्ट मेन्यू की। ठीक है, साइड में यहाँ पे होता है स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू, तो स्टार्ट मेन्यू की बात करें तो ये आपको कंप्यूटर प्रोग्राम के जितने भी गेटवे होते हैं, ठीक है, जितनी भी चीजें आपकी अवेलेबल होती है कंप्यूटर में, सबके बारे में आपको बता देता है। दिस मेन्यू गेटवे, मतलब आपके कंप्यूटर क्या है, ये गेट है, इसके थ्रू होके ही आप अलग अलग जगह जा सकते हो डायरेक्ट। दिस मेन्यू इज द मेन गेटवे, मेन गेटवे ऑफ अवर कंप्यूटर, मेन गेटवे ऑफ अवर कंप्यूटर। जो ये अपना मेन्यू होता है ये अपने कंप्यूटर का मेन गेटवे होता है। ठीक है, ऑफ अवर कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम का क्या होता है, मेन गेटवे होता है। ठीक है, जैसे कि आपके फोल्डर्स हो गए, फाइल्स हो गए, सेटिंग हो गए, सब चीजें आप यहां से खोल सकते हो, सच एज फाइल्स, फोल्डर्स। ठीक है, फाइल्स हो गए, आपके फोल्डर्स हो गए, और आपकी सेटिंग हो गई। ठीक, और स्टार्ट मेन्यू ऑल्सो कंटेन आपके जो भी मोस्ट रिसेंटली ओपन प्रोग्राम होंगे वो भी आपको ये दिखा देगा। ठीक है, आपके जो भी मोस्ट ऑल्सो कंटेन मोस्ट रिसेंट प्रोग्राम, कंटेन्स। ठीक है, तो स्टार्ट मेन्यू में आपको सब आएगा। ठीक, लेकिन अपन देखिए टास्क बार ये सिर्फ इतना ही था, है ना। स्टार्ट मेन्यू अलग है आपका, स्टार्ट मेन्यू ये होता है। ठीक है, स्टार्ट मेन्यू में आपके जितने भी एप्लीकेशन है, जो जो चीजें, फाइल्स हैं, फोटोज हैं, डॉक्यूमेंट्स है, पिक्चर्स हैं, सेटिंग है, पावर है, सब दिखाएगा आपको। ठीक है, कोई चीज सर्च करना हो तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे दिखती हैं। लेकिन अगर हम इसके ऊपर जब टास्क बार की बात कर रहे थे ना, तो टास्क बार में ये स्टार्ट बटन होती है ना। स्टार्ट मेन्यू जब हम इस बटन को दबाएंगे तो ये मेन्यू खुला, ये अलग चीज हो गई। पर ये जो आपको दिख रहा है ना 4 खिड़की जैसा, ये स्टार्ट बटन है। ठीक, उसके बाद आपका सेकंड है मिडिल सेक्शन, ये आपका मिडिल सेक्शन है। ठीक है, जहां पे आप कोई भी चीज ओपन करोगे तो दिखेगा। और ये आपका नोटिफिकेशन एरिया, कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो इधर पे आती है। ये जब आपकी चीजें यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन आएगी, और जब भी ये मिडिल सेक्शन में आप चीज कोई भी ओपन करोगे तो वहां वो चीज ये मिडिल सेक्शन में खुलेगी। तो 3 सेक्शन हमने पढ़े किसके, टास्क बार के। पहला आपका स्टार्ट बटन, इसको खोलोगे तो स्टार्ट मेन्यू खुलेगा। फिर आपका ये मिडिल सेक्शन, मिडिल सेक्शन में कोई भी प्रोग्राम आप ओपन करोगे तो यहाँ पे ओपन होगा। और थर्ड आपका नोटिफिकेशन एरिया, जहां पे आप कोई भी चीज को ओपन करोगे तो ये नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखाएगा। अगर कोई भी नोटिफिकेशन आपके कंप्यूटर में आती है, मेरे में भी आती रहती है कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके नोटिफिकेशन आती रहती है। ठीक, तो स्टार्ट मेन्यू के फिर इसके बाद अगर हम स्टार्ट मेन्यू क्लिक करें तो हमको क्या दिख रहा है, आप बताओ। जितने भी प्रोग्राम है सब दिख रहे हैं आपको। ये देखिए इतने प्रोग्राम है मेरे इसमें, तो सब दिख जाएंगे आपको। ये इतने प्रोग्राम है मेरे। ठीक है, फोटोज होंगी, जो भी चीजें हैं सब दिखेगा आपको यहाँ पे। डॉक्यूमेंट, सेटिंग, पावर, सब दिखेगा आपको, है ना। जितनी भी चीजें आप यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। कोई भी प्रोग्राम आप यहाँ से सर्च करके ओपन कर सकते हो। जितनी भी मेरे अंदर, मतलब मेरे कंप्यूटर के अंदर चीजें हैं वो आपको यहाँ पे सब दिख जाएंगी। चाहे फोल्डर हो, फाइल्स हो, कंप्यूटर हो, सब चीजें आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो चाहो तो। और आप चाहो तो बाहर से डेस्कटॉप से जाके, दिस पीसी से जाके भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या चीजें होती हैं स्टार्ट मेन्यू के अंदर, क्या क्या चीजें होती हैं। स्टार्ट मेन्यू हैज फॉलोइंग ऑप्शंस।
ठीक, पहला होता है आपका ऑल प्रोग्राम। ठीक है, ऑल प्रोग्राम जिसके आपके जितने भी इंस्टॉल्ड प्रोग्राम है सब दिखा देगा। ठीक है, जितने भी आपके ऑल इंस्टॉल्ड प्रोग्राम है वो सब दिखा देगा। सेकंड होता है आपका फेवरेट। ठीक है, तीसरा होता है डॉक्यूमेंट, फिर आपका होता है सेटिंग, फिर यहाँ से आप कर सकते हो फाइंड। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ भी दिख जाएंगी। ये भी आपका स्टार्ट मेन्यू ही दिखा देता है ना, दिस पीसी जब आप खोलते हो, जब आप ये दिस पीसी ओपन करोगे तो यहाँ भी आपको यही चीज़ें लगभग दिखती हैं। ठीक है, डेस्कटॉप दिखेगा आपको, फिर आपका फेवरेट वगैरह तो मैंने नहीं दिखा रहा है, फेवरेट वगैरह भी दिखा देता है वैसे। ठीक है, तो बेसिकली यही आपके क्या हो जाते हैं, स्टार्ट मेन्यू हो जाते हैं कि जो भी आपके फेवरेट्स हैं। ठीक, ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट भी लिखा हुआ है, ये आपके ऑल प्रोग्राम दिखा देगा। फिर आप यहाँ पे कुछ सर्च करोगे तो यहाँ पे फिर फेवरेट दिखा देता है। ठीक है, कि यहाँ पे रिसेंट और फेवरेट्स आपके दिखा देगा कि आपने क्या क्या खोला था और क्या क्या आपके रिसेंट चीज़ें थी। ठीक, डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा देता है, ये आपके डॉक्यूमेंट दिखा देता है। ठीक है, सेटिंग बता देगा पूरी आपकी क्या सेटिंग है, कैसा क्या है, तो वो यहाँ से खोल सकते हो आप सेटिंग वगैरह, ये आपका सेटिंग दिखा देता है। ठीक है, ये सेटिंग खोल देता है। और फाइंड आप यहाँ से कुछ सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके दिखा देता है, बेसिक है, आपने भी चलाई होंगी तो देखी ही होंगी। ठीक है, तो इट कंटेन द लिस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम बता देता है। ठीक है, थोड़ा हम इसको हेडिंग डाल के लिख लेते हैं। फर्स्ट हो गया आपका ऑल प्रोग्राम। तो ऑल प्रोग्राम का मतलब कि आपके जो भी इट कंटेन लिस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड प्रोग्राम, लिस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स। ठीक है, जितने भी आपके इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स हैं वो सारे बता देंगे। जब भी आप कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड आता है आपका फेवरेट्स। फेवरेट जो आप बार बार यूज करते हो, रिसेंट जैसे मैंने दिखा रहा था वैसे ही फेवरेट भी हो जाता है, तो जो आप बार बार यूज करते हो वो आपका रिसेंट फेवरेट में आ जाएगा। ठीक है, बुक मार्क, वेब पेज, जो भी आप पेज वगैरह को बुक मार्क कर लोगे वो आपके फेवरेट में आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट आपके जो भी मोस्ट रिसेंटली डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, मोस्ट रिसेंटली डॉक्यूमेंट। फिर आपका आ जाता है फोर्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर पे आ जाती है आपकी सेटिंग, फाइंड लॉग ऑफ टर्न ऑफ। सॉरी, फाइंड फाइंड में आप क्या कर सकते हो, कोई भी चीज को सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो सर्च में आपका फाइंड आ जाएगा। फिर आपका आ जाता है सेटिंग, कोई भी चीज की आपको सेटिंग देखनी हो, पूरे सिस्टम की आपको सेटिंग देखनी हो तो आप देख सकते हो। ठीक है, कंट्रोल पैनल वगैरह आपको दिखा देता है यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल पैनल वगैरह यहाँ पे दिखा देगा आपको। और फिर आपका लॉग ऑफ और टर्न ऑफ, लॉग ऑफ और सातवां आपका, अच्छा अब लॉग ऑफ और टर्न ऑफ में डिफरेंस क्या है, लॉग ऑफ और टर्न ऑफ में डिफरेंस क्या है। लॉग ऑफ आप करोगे ना तो फिर आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा फिर से ओपन करने के लिए, मतलब स्क्रीन आपकी बंद हो जाएगी बस। जैसे स्लीप वगैरह होता है ना वैसे ही आपका लॉग ऑफ होता है, स्क्रीन बंद हो जाती है। टर्न ऑफ में पूरा का पूरा सिस्टम ही बंद हो जाएगा। अगर आपने लॉग ऑफ किया ना कंप्यूटर, तो आपको अगली बार जब ओपन करना है कंप्यूटर को तो आपको क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन होता है आपका, ये इसमें ही आपका, ये जैसे स्लीप है ना यही आपका लगभग लॉग ऑफ भी बोलते हैं हम। ठीक है, मैंने विंडोज 10 डाला है इसमें, ये जो मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ ना वो बेसिकली 7 के हिसाब का है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें अलग हैं, पर यहाँ पे आपका लॉग ऑफ का ऑप्शन आता था जो पुराने विंडोज होते हैं 7 या जो आपके पिछले वाले हैं वहाँ लॉग ऑफ का आता है, बाकी टर्न ऑफ का आता है और रीस्टार्ट का आता है। ठीक है, लॉग ऑफ जैसे कि आपका स्लीप हो गया, फिर आपको खोलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो इट प्रोवाइड्स, it provides a password to protect from unauthorized access, a password
टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका टर्न ऑफ। ठीक है, तो टू शट डाउन और रिस्टार्ट द सिस्टम, टू शट डाउन और रिस्टार्ट द सिस्टम। ठीक है, तो ये सारी आपकी चीजें अवेलेबल होती हैं कहाँ पे, स्टार्ट मेन्यू पे। ठीक है, तो सिंपल है आपका, ये समझ में आ गया होगा आपको, टास्क बार समझ में आ गया होगा, डेस्कटॉप समझ में आ गया होगा, और तीसरा आपको स्टार्ट मेन्यू। तीन चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, क्या होती है बेसिकली यही पूछा जाता है कि स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, टास्क बार क्या होता है और आपका डेस्कटॉप क्या होता है, बस इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। फिर आपकी बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में हम स्ट्रक्चर ऑफ विंडो के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ विंडो। ठीक है, ज्यादा डीप में इसलिए अपन नहीं गए, या वैसे तो काफी डीप में ही चला गया उस समय, पर बहुत अगर अपन इसको पढ़ेंगे तो कोई मतलब भी नहीं है ना, बहुत ज्यादा डीप में तो आप जा सकते हैं। अब ये बेसिक बेसिक चीजें कि अब मैं इसमें आपको और क्या बता सकता हूँ, लॉग ऑफ, टर्न ऑफ, सेटिंग, फाइंड, तो ये सब तो आपके एप्लीकेशंस के मतलब आपके यहाँ पे वो है, सेटिंग्स है। सेटिंग्स है मतलब कि आपके ऑप्शंस है ना, तो अब उसके बारे में अब आपको मैं और क्या बता दूं। ठीक है, तो इसके बाद आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ विंडो। तो विंडो इज अ रेक्टेंगुलर एरिया, ये क्या है, पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो आपका विंडो दिख रहा है, कभी भी स्क्रीन आप खोलोगे तो वो आपका क्या कहला जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ विंडो कहला जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ विंडो की जब मैं बात करता हूँ, तो स्ट्रक्चर ऑफ विंडो इज अ रेक्टेंगुलर एरिया, इट इज अ रेक्टेंगुलर एरिया which provide which provide an environment to run many program, environment to run many program। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम को क्या कर पाए, रन कर पाए। ठीक, अब जैसे आप कोई चीज खोलोगे तो ये रेक्टेंगुलर एरिया में ही खुलेगा ना, बस अगर आप छोटा कर दोगे तो छोटा भी हो जाएगा, पर मेनली तो ये इतने एरिया में खुलता है ना। तो यही हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ विंडो। तो आपके कुछ पार्ट होते हैं विंडो के जो कि हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो सम पार्ट ऑफ द विंडो, जैसे टाइटल बार हो गया, है ना, ये यहाँ से क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं ना, चाहे आपका टास्क बार हो, टाइटल बार हो, मेन्यू बार हो, डायलॉग बॉक्स हो, ये सब डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ रहे हैं। तो आपका जो नेक्स्ट है क्या है, टाइटल बार। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है टाइटल, मतलब इसी के अंदर है टाइटल बार। तो टाइटल बार क्या होता है, तो इट इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द विंडोज और एनी डायलॉग बॉक्स विच डिस्प्ले द नेम ऑफ द विंडो। ये आपका टाइटल बार है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे टाइटल आता है ना, ये आपका टाइटल बार है, जहाँ पे आपको नाम दिखाता है वही क्या होता है, आपका टाइटल बार होता है। अब टाइटल बार में ना तीन चीजें होती हैं, एक होता है क्लोज, ये है क्लोज, लिखा रहा क्लोज, देखो आप, ये क्या है, रिस्टोर डाउन, और ये क्या है, मिनिमाइज। तीन ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये करके दिखा देता हूँ, मिनिमाइज, फिर ओपन करोगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। ये क्या दिखा रहा है आपको छोटी कर देता है स्क्रीन। ठीक है, ये क्या कर देता है, रिस्टोर कर देता है, मतलब छोटा कर देगा फिर बड़ा कर देगा, और ये क्लोज ही कर देगा, सबसे खतरनाक है, लाल है इसलिए, है ना, क्लोज ही हो जाएगा तो फिर तो हमारा काम ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो टाइटल बार में तीन चीजें होती हैं। टाइटल बार वो ना चीज होती है जो आपको नाम बताता है। तो इट इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द विंडो और एनी डायलॉग बॉक्स, टॉप पे होता है ये, इट इज located at the top of at the top of window or any dialog box or any dialog box which display the name of the window or software program, which display the name of the window or software program।
ठीक है, तो इट इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द विंडो और एनी डायलॉग बॉक्स व्हिच डिस्प्ले द नेम ऑफ द विंडो और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो आपका यहाँ पे टॉप पे जो होता है जो कि आपके नाम बताता है और साथ ही साथ आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का नाम ही बताता है ना। तो इसमें भी तीन चीजें होती हैं। ठीक है, पहली चीज क्या हो गई आपकी, टाइटल बार कंटेन्स 3 स्मॉल बटन्स। टाइटल बार कंटेन 3 स्मॉल बटन्स। पहली आपकी हो गई क्लोज बटन। तो ये प्रोग्राम को क्या कर देती है, क्लोज कर देती है। अब मैं इसको नहीं लिखवा रहा हूँ कि क्या करती है, नाम से पता चल रहा है कि क्लोज यानी बंद कर देती है प्रोग्राम को। अगर आप ये दबाओगे तो बंद हो जाएगा प्रोग्राम, है ना। तो क्लोज बटन यानी क्या करता है, आपका प्रोग्राम को बंद कर देता है। एट द राइट साइड पे, सबसे राइट साइड पे होता है। ठीक है, क्लोज आपका कैसा दिखेगा, ये आपका क्लोज बटन। ठीक है, सेकंड आपका क्या होता है, चलिए ठीक है छोड़ लिख देता हूं मैं। इट टर्मिनेट्स द प्रोग्राम। इट टर्मिनेट्स द प्रोग्राम, प्रोग्राम को बंद कर देता है, खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है। ठीक है, सेकंड आपका क्या है, मिनिमाइज बटन। सेकंड आपका क्या है, मिनिमाइज बटन। कैसा दिखता है मिनिमाइज बटन, ये देखिए ये है मिनिमाइज बटन। तो ये क्या कर देता है, मिनिमाइज कर देता है, छोटा कर देता है प्रोग्राम को, नीचे कर देता है। ये लो, ये हो गया मिनिमाइज। ठीक है, तो इट हेल्प्स टू श्रिंक द विंडो। हेल्प्स टू श्रिंक द विंडो। और थर्ड आपका हो गया कौन सा, मैक्सिमाइज। ठीक है, खैर मैक्सिमाइज नहीं होता है अब आजकल, ये होता है आपका रिस्टोर। रिस्टोर डाउन, छोटा हो जाता है। ठीक है, फिर ये यहाँ से फिर मैक्सिमाइज कर देता है। ठीक है, तो अब ये वैसे तो छोटा भी करता है और बड़ा भी करता है, तो आप इसको रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज दोनों बोल सकते हो। ठीक है, तो ये तो इस बटन को दोनों नाम से आप बता सकते हो। तो एक तो आप लिख सकते हो मैक्सिमाइज बटन, और रिस्टोर डाउन भी होता है यहाँ पे। ठीक है, कैसा दिखता है, या तो ये आपका ऐसा दिखेगा या फिर आपका ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, दोनों, अगर आप मैक्सिमाइज की बात करोगे तो ऐसा दिखेगा, और रिस्टोर डाउन की बात करोगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, और क्या करता है ये, टू रिड्यूस एंड टू इंक्रीज द साइज ऑफ विंडो। इंक्रीज द साइज ऑफ विंडो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको टाइटल बार में क्या तीन चीजें होती हैं, एक तो नाम होता है, दूसरा आपका ये तीन बटनें होती हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, नाम होता है और तीन बटनें होती हैं। फिर आती है आपकी स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार क्या होता है, ये देखो, ये आपका स्क्रॉल बार, ये ये क्या है, स्क्रॉल बार है। देखो यहाँ पे नाम भी आएगा, नहीं आ रहा, नाम नहीं आ रहा, और यही होता है आपका स्क्रॉल बार। ठीक है, ऊपर नीचे करने के लिए जिसको हम यूज करते हैं वो हमारा स्क्रॉल बार होता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है, स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार क्या करता है, इट अपीयर्स एट द राइट साइड ऑफ द बॉटम ऑफ द विंडो। ठीक है, आपके कहाँ पे होता है, एट द राइट और लेफ्ट, दोनों तरफ हो सकता है। देखिए राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, कभी कभी यहाँ पे होता है। अभी मैं आपको वर्ड खोलूंगा तो उसमें यहाँ पे होता है। ठीक है, अभी मैंने एज खोला हुआ है तो उसमें यहाँ पे है, दोनों तरफ हो सकता है। ठीक है, एट द बॉटम ऑफ द विंडो भी हो सकता है, ये आपका ऐसे भी कर सकते हो ना आप, ये आप कर्सर पकड़ के भी कर सकते हो, और चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, लार्जर देन द विंडो एरिया, विंडो के एरिया से बड़ा है। विंडो एरिया तो इतना ही है, पर ये आपका नीचे तक जा रहा है, तो विंडो एरिया से बड़ा होता है। ठीक है, so with the help of scroll bar arrow the user can scroll a document in the window area to bring the view of hidden portion। तो देखिए अब मेरा आपको विंडो कितना बड़ा दिख रहा है, आपके हिसाब से अब मेरा विंडो इतना ही बड़ा है, पर ये मैं स्क्रॉल बार की मदद से, ये स्क्रॉल बार की मदद से नीचे का भी क्या कर रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, है ना। हिडन आइटम जो है, जो मेरे को नहीं दिख रहा था अगर मैं नीचे नहीं कर रहा था, तो उसको मैं देख पा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ स्क्रॉल बार। तो स्क्रॉल बार का क्या काम है, स्क्रॉल बार का काम है कि यूजर को जो हिडन एरिया है उसको दिखाने में क्या करे, मदद करे। ठीक है, यूजर को जो हिडन एरिया है उसको दिखाने में क्या करे, मदद करे। with the help of scroll bar
with the help of scroll bar user can scroll a document. स्क्रॉल करना यानी नीचे लेके जाना है ना, नीचे ऊपर लेके जाना, घसीटना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्क्रॉल करना इन द विंडो एरिया. to in the window area to bring the view of hidden portion of document. To bring the view of hidden portion of document. तो ये बात हो गई हमारी किसकी, स्क्रॉल बार के बारे में, ठीक है. तो विद द हेल्प ऑफ द स्क्रॉल बार आप जो भी डॉक्यूमेंट है उसको ऊपर नीचे कर सकते हो, जो भी हिडन पोर्शन है आपके डॉक्यूमेंट का उसको आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है. इतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही पूछा जाता है. फिर इसके बाद सेकंड आता है आपका, इसके बाद मतलब कि मेन्यू बार, ठीक है. ये सब अलग अलग टॉपिक है. मेन्यू बार, ठीक है. मेन्यू बार काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया आपके एग्जाम में, तो इसको आप लगा लो स्टार मार्क. तो बात आती है कि मेन्यू बार होता क्या है ना. तो ईच विंडो जो होता है उसका अपना मेन्यू होता है, विच परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन विच दे हैव बीन सेलेक्टेड. तो आपकी हर मेन्यू का ना मतलब आपकी जो हर विंडो है उसका कुछ एक स्पेसिफिक एक्शन होता है, ठीक है. तो ईच विंडो कंटेन इट्स ओन, ईच विंडो दिखाता हूँ ना अभी आपको मैं. ईच विंडो कंटेन इट्स ओन मेन्यू, कंटेन्स इट्स ओन मेन्यू, ठीक है. और which perform specific action when they have been selected, which perform specific action when they are selected. चलिए तो दिखाता हूँ आपको, वर्ड में दिखाता हूँ, है ना, थोड़ा बेटर समझ में आएगा. देखिए तब तक ये भी है ना, ये भी मेन्यू बार ही है, इसमें अलग अलग एक्शन है सारे. इरेज करूंगा तो इरेज होगा, हाईलाइट करूंगा तो हाईलाइट करूंगा, ड्रॉ करूंगा तो ड्रॉ करूंगा, टेक्स्ट कर सकता हूँ, जूम कर सकता हूँ, कम जूम कर सकता हूँ. तो ये सब तो है ना. इसका देखो थोड़ा आप, इसमें थोड़ा सा आपको बेहतर समझ में आएगा. तो यहाँ पे आपका हो गया फाइल, फाइल में आप सबको क्या कर सकते हो, फाइल को सेव कर सकते हो. फिर ये आपका क्या हो गया, होम. फिर ये आपका हो गया इंसर्ट, अलग अलग चीजें आप इंसर्ट करा सकते हो, यहाँ से लेआउट बना सकते हो पेज का, हेडर फुटर वगैरह डिसाइड कर सकते हो. फिर ये आपका रेफरेंसेस हो गए, ठीक है. टेबल वगैरह डालना हो तो, मेल वगैरह करना हो तो, रिव्यू करना हो और व्यू, तो ये आपके क्या होते हैं, मेन्यू होते हैं, ठीक है. तो जनरल हर जो एप्लीकेशन होता है उसके सबके मेन्यू अलग अलग होते हैं. जैसे आपको मैंने अभी वर्ड दिखाया, इसका मेन्यू अलग है. यहीं पे मैं अभी एज खोला हुआ हूँ तो इसका मेन्यू अलग है, ठीक है. पर कुछ चीजें लगभग सारे मेन्यू में क्या होती है, कॉमन होती है, ठीक. तो पहले एक एक करके हम देखते हैं. पहला हो गया मेरा फाइल मेन्यू, ठीक है. इसमें तो नहीं है खैर फाइल मेन्यू, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट आ जाता है, ठीक है. तो वैसे तो क्या है मेरा पहला फाइल मेन्यू. फाइल मेन्यू लगभग सब में होता ही है, ठीक है. फाइल वगैरह सब में होते ही हैं. तो इसमें मेरा पहला आ जाएगा फाइल मेन्यू. फाइल मेन्यू क्या करता है, जितनी भी आपकी फाइल्स होती हैं, ठीक है. अभी मैंने वो खोला था ना आपका, न्यू हो गया, सेव हो गया, ओपन हो गया. फिर से खोल के दिखा देता हूँ. फाइल मेन्यू में आप क्या कर सकते हो, फाइल मेन्यू में आपका न्यू होता है, ओपन होता है. देखो यहाँ पे ये देखो सेव है, सेव एज है, ओपन है, क्लोज है, न्यू है, प्रिंट है. ये सारी चीजें आपकी किस में आ जाती हैं, फाइल मेन्यू में आ जाती हैं, ठीक है. ये सारी चीजें आपकी किस में आ जाती है, फाइल मेन्यू में आ जाती है, ठीक. तो ये आपका हो गया पहला. फाइल मेन्यू में क्या क्या होता है, इट कंटेन्स न्यू, it contains option like new, open, close, save, save as और print, save as और print. ये सारे ऑप्शन यहाँ पे होते हैं,
ठीक है, जनरलाइज बता रहे हैं हम, है ना। आप चाहे पावर पॉइंट खोलोगे तो भी यही मिलेगा, चाहे एक्सेल खोलोगे तो भी यही मिलेगा। वर्ड खोल के मैंने आपको दिखाई दिया, ठीक है। फिर आपका दूसरा होता है एडिट मेन्यू, ठीक है। दूसरा क्या है आपका एडिट मेन्यू। वन नोट भी आपको खोल के दिखा देता हूँ मैं अभी, वन नोट में भी आपको यही सब मिल जाएगा। ये आपका वन नोट, ठीक है। पर ये इसमें भी आपको ऐसे ही सारे मेन्यू मिल जाएंगे। देखिए ये होम हो गया, ठीक। दूसरा आपका होता है एडिट, तो अब इसमें एडिट नहीं है, इसमें इंसर्ट है, तो एडिट की जगह इंसर्ट है। बाकी व्यू मेन्यू भी होगा इसमें, हेल्प मेन्यू भी है, इंसर्ट भी है ना। हेल्प वो नहीं है इसमें, बस एडिट नहीं है, ठीक है। तो लगभग सब में यही होते हैं। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, होम हो गया। अब यहाँ पे होम है ना, एडिट नहीं है। तो लगभग लगभग होता है, बहुत से में एडिट भी होता है यहाँ पे, ठीक है। तो जनरलाइज जरूरी नहीं है कि यही सब होंगे, पर एक मोटा मोटा यही लगभग ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो एडिट मेन्यू में क्या होता है आपका, एडिट मेन्यू आपने पावर पॉइंट वगैरह खोला होगा ना, तो उसमें होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अंडू होता है, कट होता है, ठीक है। अंडू होता है, कट होता है, कॉपी होता है, पेस्ट होता है, क्लियर होता है। ये सब पढ़ेंगे क्या क्या होता है ना, अंडू, कॉपी और पेस्ट और क्लियर, ये सब चीजें आपको पता ही है क्या क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एडिट मेन्यू के बाद क्या आ गया आपका, व्यू मेन्यू। थर्ड कौन सा आपका, तीसरे नंबर पे आता है हमारा व्यू मेन्यू। तो व्यू मेन्यू की अगर बात करें तो व्यू मेन्यू में क्या क्या हो जाता है आपका, नॉर्मल, टूल बार, पेंट, लेआउट। नॉर्मल, टूल बार, पेंट, लेआउट, ये सारी चीजें होती हैं व्यू मेन्यू में। ये देखो आप, व्यू मेन्यू ये है, ये सब चीजें आपको दिख जाएंगी, है ना। किसमें, आपके लेआउट वगैरह दिख रहे हैं ना, तो ये सब आपको मिल जाता है व्यू मेन्यू में, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें होती हैं। उसके बाद आपका आता है चौथे नंबर पे इंसर्ट मेन्यू। कोई चीज को इंसर्ट करना हो, चाहे टेबल हो चाहे कोई और चीज हो, है ना, टेबल वगैरह, सेल वगैरह, कॉलम वगैरह इंसर्ट करना होता है हमको, तो हम क्या यूज करते हैं, इंसर्ट मेन्यू यूज करते हैं, ठीक है। लाइक हेडर, फुटर, टेबल, हेडर, फुटर। हेडर फुटर क्या होता है, जब आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो ना, तो ऊपर का जो स्पेस होता है ना, ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है पेज का, इसको हम बोलते हैं हेडर, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं फुटर। तो हम सेलेक्ट करते हैं कितने एरिया में हम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर एक होता है आपका हेल्प। तो हेल्प मेन्यू आपको बताता है कि कौन कौन से काम आपको करना है अभी, ठीक है। हेल्प मेन्यू क्या बताता है आपको, कि आपको कोई भी ट्यूटोरियल चाहिए, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, तो वो आपको हेल्प मेन्यू बता देगा, ठीक है। पांचवें नंबर पे आ गया आपका हेल्प मेन्यू, पांचवें नंबर पे आ गया आपका हेल्प मेन्यू। तो हेल्प मेन्यू क्या करता है कि आपको कोई चीज मदद करता है कोई चीज करने में, ठीक है। तो फॉर ट्यूटोरियल्स और हेल्पफुल इंफॉर्मेशन, फॉर ट्यूटोरियल एंड हेल्पफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सारी बातें कौन कर देता है, आपका हेल्प मेन्यू कर देता है। फिर आपका कुछ और भी चीजें, ठीक है। तो आज का हम लास्ट टॉपिक देखेंगे, आज का लास्ट टॉपिक देखेंगे डायलॉग बॉक्स, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे का कवर करेंगे, एक लेक्चर और लगेगा इसमें, ठीक है। अगर मैं और भी लंबा खींचूंगा अभी लेक्चर, तो भी एक लेक्चर और लग ही जाएगा। तो मैं अगले लेक्चर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर आपका अगला ही है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम आपकी चीजें हैं वो नेक्स्ट लेक्चर से बन जाएंगी। मान के चलिए 60% आपका जो 70% जो क्वेश्चन है हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अलग से उसमें लाना चाह रहा हूँ उसको, ठीक है। तो उसमें हम पूरे शॉर्टकट्स वगैरह देखेंगे, जो भी हमारी फाइल्स होती हैं, फॉर्मेट्स होते हैं, है ना, और हमारे जो शॉर्टकट्स होते हैं इंपॉर्टेंट वाले, सारे हम देख लेंगे, ठीक है। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट, मतलब देखिए बताने को तो मैं आपको 1000 शॉर्टकट बता दूं, पर कोई मतलब नहीं ना, जो आने के चांसेस है वही बताऊंगा, ठीक है। तो वो सब चीजें मैं आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा, मतलब कि जो भी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम लास्ट टॉपिक अपना आज का कवर करते हैं, क्या, डायलॉग बॉक्स, ठीक है। डायलॉग बॉक्स क्या होता है, कोई भी चीज आप खोलते हो, कोई भी चीज आप खोलते हो तो एक बार डायलॉग आता होगा, इंस्टॉल करने, ओपन करने बताता है ना वो, वही आपका क्या होता है, डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स, ठीक है। तो व्हेन वी परफॉर्म सर्टेन ऑप्शन, व्हेन वी परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन ऑन आवर
document and click on the close button. And click on the close button. ठीक है, without saving the document, without saving the document. ये दिखा देता हूँ मैं अभी आपको, ना समझ में आ जाएगा। ऐसे समझ में नहीं आता, हम लिखते हैं तो, पर जब देखोगे तो समझ में आ जाएगा। Then the dialog box will appear. Then dialog box will appear. ठीक है, यहाँ पे नहीं काट रहा हूँ मैं इसको, सही में पूरा ही कट गया तो दिक्कत हो जाएगी। ये कुछ और खोलते हैं, वर्ड ही खोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, यहाँ पे अपन कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये मैं क्रॉस करूंगा तो ये जो खुल गया ना, कि आपको यार बाहर जाना है, क्या सेव करना है, नहीं करना है। ठीक है, सीधे ये जो है, यही है आपका डायलॉग बॉक्स। ये जो है ना, यही है आपका डायलॉग बॉक्स। ठीक है, यही क्या है, यही आपका है डायलॉग बॉक्स। ठीक है, दिख गया, ये है आपका डायलॉग बॉक्स। ठीक है, ये क्लोज किया, डायलॉग बॉक्स आया, इसमें डोंट सेव किया, बंद हो गया। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। तो डायलॉग बॉक्स में क्या होता है, जनरली यस बटन होता है, नो बटन होता है और कैंसिल बटन होता है जनरली। ये तो मैंने अभी आपको इसका बताया, सेव डोंट सेव आया। फिर जैसे कोई प्रोग्राम को मैं बंद करता हूं तो उसमें डायलॉग बॉक्स आता है कि सच में आपको क्या है प्रोग्राम बंद करना है। यस, जैसे आप कोई एप्लीकेशन खोलते होगे और उसको बंद करते होगे तो उसमें ऑप्शन आता है ना कि डू यू रियली वांट टू क्विट दिस एप्लीकेशन। ठीक है, वो पूछता है ना कि सच में आपको क्या बंद ही करना है, तो आप यस कर दोगे। नहीं करना होता है, गलती से दब गया होता है तो आप नो कर देते हो। और तीसरा कैंसिल का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो जनरली जो होता है इसमें, जनरली डायलॉग बॉक्स कंटेन, हमेशा नहीं ना, जनरली बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मेरे कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, ये नहीं आता, वो नहीं आता, तो हर कंप्यूटर के अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग, मतलब अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में सब ऑप्शन अलग अलग हो जाते हैं। जनरलाइज बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 99% केसेस में लगभग ये कॉमन रहता है। 90% केसेस में, 10% में अलग चीजें भी हो सकती हैं। अब आप बोल रहे हो, जैसे मैं अपने में दिखा दिया मेरे में कि सब में ये एडिट मेन्यू नहीं है मेरे में, तो भाई वो जरूरी नहीं है कि सब में ही होगा, पर जनरली होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन दबाया था, तो बहुत सारी चीजें मेरे में नहीं है। यहाँ पे लॉग ऑफ टर्न ऑफ नहीं है मेरे में, ये देखिए लॉग ऑफ और टर्न ऑफ नहीं है मेरे में। सीधे यहाँ पे रीस्टार्ट शट डाउन स्लीप का ऑप्शन आता है। तो ये 7 के में आता है, लेकिन ये वाला ऑप्शन है ना 7 में आता है और आपके एक्सपी वगैरह में आता है। तो अब जरूरी नहीं है कि सब में 10 ही डाला हो, किसी के में 7 डाला होगा, किसी के एक्सपी डाला होगा, किसी के विस्टा डाला होगा, किसी के में का ऊपर 10 के ऊपर भी डाला हो, तो सब में अलग अलग ऑप्शन। पर ये जनरलाइज बातें कर रहे हैं और क्वेश्चन हमारे यहीं से आते हैं। ठीक है, तो आप ये मत सोचने लग जाना कि यार मेरे में नहीं है या ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। ठीक है, तो जनरलाइज बातें हम कर रहे हैं। तो जनरली जो होता है डायलॉग बॉक्स में क्या क्या होता है, अब आपको मैंने इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बताए ना, तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग अलग अलग है, तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम अपना अलग अलग वर्क करता है ना। तो जनरली जो डायलॉग बॉक्स है वो कंटेन करता है यस, नो और कैंसल। ठीक है, ये 3 बटन होती हैं इसमें, ये 3 बटन होती हैं। ठीक है, 3 बटन होती हैं। ठीक, तो इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज जो चीजें मैं कवर की हैं उसमें आपको बता देता हूँ क्या चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपको टास्क बार याद रखना है। टास्क बार होता है आपका हॉरिजॉन्टल बार इज कॉल्ड टास्क बार। ये जो हॉरिजॉन्टल नीचे बार होता है ना बॉटम पे, यहाँ पे लिख लो आप एट बॉटम, यानी नीचे। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, टास्क बार। ठीक है, ये लिखा भी है यहाँ पे, दैट द बटन ऑफ दैट प्रोग्राम विल बी डिस्प्लेड। ये बटन जो दिखती है हमको टास्क बार बोलते हैं। 3 चीजें होती हैं, ये आपका स्टार्ट, मिडिल सेक्शन, ये आपका मिडिल सेक्शन, ये मिडिल सेक्शन। ठीक है, और फिर आपका नोटिफिकेशन एरिया, ये आपका नोटिफिकेशन एरिया। फिर आपका स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, स्टार्ट मेन्यू, दिस मेन्यू इज द मेन गेटवे ऑफ आवर प्रोग्राम सच एज फाइल्स फोल्डर। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है आपका ऑल प्रोग्राम, फेवरेट डॉक्यूमेंट, फाइंड, सेंटिंग, ये सब मैंने बता दिया आपको। फिर टाइटल बार, टाइटल बार में आपका टाइटल आता है, जैसे यहाँ पे pf.pdf लिखा हुआ है ना, ये आपका टाइटल बार है। ठीक है, इसमें भी 3 चीजें होती हैं, आपका मिनिमाइज, आपका मैक्सिमाइज और कैंसिल, और ये आप तो उसको रिस्टोर डाउन बटन भी बोल सकते हो। फिर स्क्रॉल, ये आपका स्क्रॉल। फिर मेन्यू बार, मेन्यू बार में मैंने आपको दिखा दिया क्या क्या होता है, मेनली फाइल, एडिट। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है ना, ये भी तो याद रखना है, क्या क्या याद रखना है हमको। टाइटल बार क्या होता है ये आपको याद रखना है। ठीक है, टास्क बार क्या होता है ये आपको याद रखना है।
स्टार्ट मेन्यू में क्या क्या चीजें होती हैं लगभग लगभग आपको याद रखना है। यही पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपीयर्स इन द स्टार्ट मेन्यू। तो स्टार्ट मेन्यू में इनमें से कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो ये सब आपको याद रखना है कि क्या क्या मेनली होता है। ठीक है, ये सब नाम नाम तो आपको याद रखना ही है। क्या करते हैं उससे नहीं पूछता है, पर क्या क्या होती हैं ये पूछ लेता है। ठीक है, टाइटल बार, फिर आपका स्क्रॉल बार क्या होता है ये भी आप याद रखो। तीन चार चीजें ही हैं, तो आप याद रख सकते हो। मेन्यू बार क्या होता है, मेन्यू में जो जो एक्शन आप परफॉर्म करते हो, है ना, वो मतलब इसकी मदद से आप अलग अलग एक्शन क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। ठीक, और फिर डायलॉग बॉक्स क्या होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब क्या होता है ये तो आपको पता होना चाहिए कम से कम। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर के लिए इतने ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू। साइनिंग ऑफ, प्रभव शर्मा, हैव अ ग्रेट डे।